दोस्तों, मेलबर्न के मैदान पर वापसी करते ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में ऋषभ पंत के बल्ले ने उगली है आग, तो उनके साथ यशस्वी जायसवाल, हार्दिक पांड्या ने भी अपने बल्ले का ऐसा जौहर दिखाया कि तीनों खिलाड़ियों ने शतक ठोककर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिर किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन, आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम घुटनों पर आ गई, किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक, हार्दिक पांड्या ने खेली कितने रनों की दहशतगर्द पारी, कितने चौके छक्के बरसाए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को खून के आंसू रुलाते हुए, इन तीनों की घातक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और यशस्वी में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम करने के बाद जहां ऑस्ट्रेलिया का गुरूर आसमान छू रहा था, तो पहले वनडे में टीम इंडिया ने उन्हें मजा चखाते हुए ऐसा धोया है कि ऑस्ट्रेलिया कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई है। और ऑस्ट्रेलिया से भारत ने अपनी बेइज्जती का बदला भी लिया, जहां मेलबर्न के मैदान पर खेले गए पहले वनडे में कुछ ऐसा हो गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। जी हां दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीत लिया है और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बार भी टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी है और शुरुआत में ही इसका नजारा हमें देखने को मिल गया। भले ही कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत ने टीम इंडिया को धाकर शुरुआत दिलाई। भारत का पहला विकेट जल्द ही गिर गया था, लेकिन दूसरे ओवर में चौकों की हैट्रिक बटोरकर खतरनाक शुरुआत पंत और जायसवाल ने की, तो अगले ओवर में 2 तूफानी छक्के जड़ दिए। वहीं फिर आते ही ऋषभ पंत ने बॉलैंड की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर ऑस्ट्रेलिया को दिखाने शुरू कर दिए थे। यशस्वी जायसवाल ने भी मिड ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़कर अपनी पारी का आगाज कर दिया था। फिर इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल वनडे मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई, वो भी पहले 9 ओवर के भीतर, और ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने टीम इंडिया को 55 रनों पर पहुंचा दिया, तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्हें आता ही नहीं था। 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर एडम जैम्पा के खिलाफ उन्होंने आगे बढ़कर यशस्वी जायसवाल ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि ऋषभ पंत के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। वो अपनी विस्फोटक अंदाज में मैदान के सभी कोनों को नाप रहे थे। ऋषभ पंत ने भी यशस्वी जायसवाल का बखूबी साथ निभाया और देखते ही देखते कंधे से कंधा मिलाते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की तो उन्होंने अभी से हालत बिगाड़ कर रखी हुई थी। 21वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने छक्का जड़कर अपने इरादे कंगारुओं को दिखा दिए थे कि अब वो काउंटर अटैक की रणनीति अपनाने वाले हैं। दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाया था। देखते ही देखते उन्होंने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां अकेले ही उखाड़ कर रख दी थी। पता ही नहीं चला कि कब टीम इंडिया 190 से अधिक रन बना चुकी थी। उनके बीच 170 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और आखिरकार वो मोमेंट आ गया जिसका इंतजार हर किसी को बेसब्री से था, जहां आज खुद ऋषभ पंत ने यशस्वी जायसवाल को भी पीछे छोड़ते हुए अपने आक्रामक अंदाज में स्टार की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 111 गेंद पर पूरा कर लिया और शतक जड़कर उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी, पर शतक जड़ते ही ऋषभ पंत जैम्पा के जाल में फंस गए और कैच आउट होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 114 गेंद पर बेहतरीन 102 रन बनाए थे, जिसमें 2 छक्के तो वहीं 9 चौके भी शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को दूसरा झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए करोड़ों फैंस के हीरो हार्दिक पांड्या को उतारा गया। अब एक तरफ जहां खुद वनडे सीरीज सरताज यशस्वी जायसवाल थे, तो वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या इस मौके पर चौका नहीं सीधा छक्का मारने की फिराक में उतरे थे, जो T20 में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद वनडे में अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को लगा था कि लगातार 2 विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ ओवरों में वो किया जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। यशस्वी जायसवाल एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, वो अपने शतक के बेहद ही करीब थे, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की शुरुआत की, तो फिर वनडे को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, एक के बाद एक हार्दिक पांड्या ने हैजलवुड को 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं तूफानी छक्का भी ठोका, मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो गेंदबाजों को उनकी नानी याद दिला दी थी। दूसरी तरफ आखिरकार वो मोमेंट आ गया जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था। विस्फोटक बैटिंग करते हुए यशस्वी जायसवाल ने वनडे फॉर्मेट में अपना शतक पूरा किया और पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। यशस्वी जायसवाल और हार्दिक पांड्या का ये विध्वंसक रूप देख ऐसा लग रहा था कि वो केवल गेंदबाजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। दूसरी तरफ कमिंस की गेंद पर 2 रन लेकर हार्दिक पांड्या ने केवल 38 गेंद पर T20 के अंदाज में अपना एक और अर्धशतक भी ठोक दिया था। वहीं शतक जड़ने के बाद तो यशस्वी जायसवाल और भी खूंखार हो गए। अब तो उन्हें रोक पाना किसी के भी बस की बात बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी। इसी दरमियान यशस्वी जायसवाल ने बॉलैंड की गेंद पर कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पार किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई।
वहीं हार्दिक पांड्या भी ऑस्ट्रेलिया को तबाह बर्बाद करने के लिए आए थे। जायसवाल से कंधा मिलाते हुए इस होनहार खिलाड़ी ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 86 गेंदों पर पूरा किया, वो भी जैम्पा की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर, और अपने सपने को साकार कर दिखाया था। जहां भारत के लिए शतक जड़ने वाले दिग्गजों की सूची में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में शुमार हो चुका था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। इन दोनों ने तो ऑस्ट्रेलिया की शामत ला दी थी और 50 ओवर का खेल खत्म होने तक जहां यशस्वी जायसवाल ने 192 की शानदार पारी खेली, अपनी इस विध्वंसक पारी को उन्होंने 12 खौफनाक छक्कों तो वहीं 13 चौकों से सजाया था। तो वहीं हार्दिक पांड्या ने 118 रन बना डाले थे, वो भी 4 छक्कों और 10 खतरनाक चौकों की बदौलत। जहां इन दोनों के तूफान में ऑस्ट्रेलिया तो ताश के पत्तों की तरह उड़ गया था। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 449 रनों तक पहुंचा दिया था। जिस अंदाज में इन्होंने इस वनडे मैच में बैटिंग की, उन्होंने तो इतिहास ही लिख डाला। जहां बेचारी ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत के सामने 200 रन चेस करना भी मुश्किल था, तो वहीं अब तो उनके सामने 450 रनों का इतना बड़ा लक्ष्य खड़ा हुआ था। इसका पीछा तो शायद वो लगातार 2 बार खेलकर भी नहीं कर पाते, और ऐसा ही हमें देखने को मिला। जहां 450 के जवाब में पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया केवल 190 रनों पर ऑल आउट हो गई, और टीम इंडिया ने इस पहले वनडे से ठीक पहले इस रोमांचक प्रैक्टिस मैच को जीतकर इतिहास लिख दिया। जहां यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के बल्ले की आंधी में ऑस्ट्रेलिया तो नतमस्तक होती नजर आई थी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि पहले वनडे मैच में क्या हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत में कौन सा खिलाड़ी शतक लगा पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, T20 और ODI स्क्वाड का ऐलान। इंडिया के एक नहीं 2 कप्तान, लेकिन सिलेक्शन के इन 5 फैसलों ने सीरीज से पहले कर दिया ऐलान। तो अब आपको टीम इंडिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज और उसके बाद 3 मैचों की ODI सीरीज खेलते हुए नजर आएगी, जिसके बाद इंडियन टीम को डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाना है। तो ऐसे में जो ODI टीम आपको इंग्लैंड के खिलाफ नजर आएगी, वही टीम आपको चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आएगी। बस एक बदलाव ये होगा कि इंग्लैंड वाली ODI सीरीज में बुमराह नहीं होंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में वो आपको 101% नजर आएंगे। और मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन मीटिंग हो चुकी है, टीम जो है डिसाइड हो चुकी है, बस जो ऐलान होना बाकी है। लेकिन जो सोर्सेज से हमें खबर मिली है कि वो कौन से 15 खिलाड़ी हैं जो ODI और T20 में जाएंगे, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, हम बात करें इंडिया का जो ODI स्क्वाड फाइनल है, सिलेक्टर्स और कप्तान ने, उसमें रोहित शर्मा कप्तान रहने वाले, शुभमन गिल उस टीम का हिस्सा रहने वाले। शुभमन गिल उस टीम में वाइस कैप्टन होंगे, और साथ ही यशस्वी जायसवाल को इस बार बैकअप ओपनर के तौर पर इंडियन टीम में रखा जाएगा, क्योंकि उनका जो रिसेंट परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा रहा है, और उस रिसेंट परफॉर्मेंस का जो इनाम है वो यशस्वी जायसवाल को दिया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली आपको इस टीम में 101% नजर आएंगे। टेस्ट सीरीज में वो कुछ कमाल नहीं कर पाए, टेस्ट का फॉर्मेट अलग होता है, ODI अलग होता है, तो ODI में तो आपको विराट कोहली को लेना ही होगा। साथ ही श्रेयस अय्यर ने विजय हजारे ट्रॉफी में बहुत रन बनाए हैं, रणजीत ट्रॉफी में बहुत रन बनाए हैं, और लगातार वो अच्छा क्रिकेट खेलते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में वो भी कंफर्म है। फिर आपके जो फर्स्ट चॉइस विकल्प होंगे विकेट कीपिंग बल्लेबाज, तो वो होंगे KL राहुल। 2023 वर्ल्ड कप में राहुल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। 2024 में अपने ज्यादा ODI खेले नहीं, तो ऐसे में उस प्रदर्शन के हिसाब से किसी को बाहर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में KL राहुल आपके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर नजर आएंगे। फिर सेकंड चॉइस विकेट कीपर वैसे मेरे हिसाब से तो संजू सैमसन हर हाल में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा अपना कप्तानी कार्ड चलेंगे और ऋषभ पंत को लेकर आएंगे। पंत उनके बहुत चहेते हैं, और हार्दिक पांड्या आपको इस टीम में ODI क्रिकेट में एक बार फिर दोबारा कमबैक करते नजर आएंगे। 2023 वर्ल्ड कप के बाद से लेकर अब तक हार्दिक पांड्या ने कभी भी ODI मैच नहीं खेला है। नीतीश रेड्डी को भी इस टीम में मौका मिलना तय है। नीतीश रेड्डी भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका ऑस्ट्रेलिया में रहा है, तो भविष्य में वो आगे चल करके हार्दिक पांड्या के विकल्प हो सकते हैं। फिर साथ ही अगर मैं बात करूं स्पिनर्स की, अक्षर पटेल स्पिन ऑलराउंडर, वाशिंगटन सुंदर स्पिन ऑलराउंडर। अगर कुलदीप यादव पूरी तरह से फिट हो जाते हैं, NCA से उनको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, तो कुलदीप यादव आपको ODI में फर्स्ट चॉइस स्पिनर आपके नजर आएंगे। और अगर आगे बढ़े हम तेज गेंदबाजी की, तो जसप्रीत बुमराह ODI सीरीज नहीं खेलेंगे। मोहम्मद सिराज जिसका हिस्सा होंगे ODI का, अर्शदीप सिंह हिस्सा होंगे, और साथ ही मोहम्मद शमी का भी एक बार फिर से कमबैक इंडियन टीम में होता हुआ नजर आ सकता है। शमी लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो आपको टीम में नजर आ सकते हैं। तो ये आपका ODI स्क्वाड हो सकता है, जिसका जल्दी ऐलान होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो टीम है तैयार कर ली गई है। अब बात करते हैं T20 टीम की। ये तो ODI टीम हो गई है जो चैंपियंस ट्रॉफी में भी फिर आगे जाके खेलेगी, लेकिन T20 टीम क्या है, T20 में कौन जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगा। T20 टीम में शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल एक बार फिर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। BCCI ने बता दिया है कि भाई आप दोनों को सीरीज खेलनी हो तो आप तैयार हो जाओ। इस T20 सीरीज को खेलने के लिए संजू सैमसन भी इस टीम का हिस्सा रहेंगे। आगे बढ़े तो आपको कप्तानी करते हुए सूर्य कुमार यादव नजर आएंगे, रिंकू सिंह नजर आएंगे, रियान पराग अगर फिट हो जाते हैं तो वो भी इस T20 टीम का हिस्सा
हिस्सा नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या नजर आएंगे, नीतीश रेड्डी नजर आएंगे, वाशिंगटन सुंदर भी आपको इस टीम का हिस्सा नजर आएंगे। साथ ही शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, ये आपके ऑलराउंडर और स्पिनर आपकी जो टीम में पूरी जगह वो उसको भरेंगे। और आखिरी में तेज गेंदबाज की बात करें, अर्शदीप का नाम पक्का है, आवेश खान का नाम ऑलमोस्ट पक्का है और मुकेश कुमार आपके थर्ड चॉइस तेज गेंदबाज हो सकते हैं। तो भाई साहब बहुत ज्यादा मत्था बच्ची हुई है, क्योंकि आपने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस किया उससे आपकी बहुत बदनामी हुई। आप